नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी निवेश के महाकुंभ को लेकर। दरअसल राजधानी लखनऊ में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें दुनिया भर के 5,000 से अधिक प्रतिभागियों के आने की संभावना है, जिससे जाने माने उद्योगपति जिसमें शामिल है, फॉर्च्यूनर ग्लोबल, साथ ही इंडिया कंपनियां और विदेशी निवेशक, साथ ही राजदूत, उच्चायुक्त के साथ साथ कई प्रतिष्ठित अतिथि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो जानकारी के मुताबिक जीबीसी में नए इनोवेशन के जरिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को दर्शाया जाएगा, जिसके तहत स्टील के शिपिंग कंटेनर्स को बेस बनाकर जर्मन हैंगर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर समेत डिफेंस के तमाम इक्विपमेंट्स के 3D रेप्लिका मॉडल्स को दर्शाया जाएगा। पिछले साल फरवरी महीने में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का भव्य आयोजन हुआ था और इस आयोजन के मात्र एक साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश को धरातल पर उतारने का दावा कर रही है, जिसमें 34 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ ही 14,000 से अधिक परियोजनाएं साकार होंगी। तो देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एक तरफ जहां यूपी में हो रहे औद्योगिकीकरण की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, तो वहीं देखिए दूसरी ओर यूपी की सांस्कृतिक विरासत को भी निवेशकों के सामने किस तरह से शोकेस किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 42 से अधिक कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें बदलते यूपी की तस्वीर नजर आ रही है। कार्यक्रम स्थल में संवाददाता निकिता सरीन पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए। लगातार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम मौजूद हैं क्योंकि बेहद खास दिन है। आज मेगा इवेंट है जिसमें प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट रहेंगे और बतौर 14,000 परियोजनाओं से लोगों को नवाजेंगे, उनको देंगे रोजगार बढ़ेगा। साथ ही बता दें लगभग 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश होना आज तय है। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर लगातार एग्जीबिशंस हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और इन्हीं स्टॉल्स के बीच में हम एक फिलहाल स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट का ये स्टॉल है। एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किए हुए सामान यहाँ पर है, नक्काशी का काम है, प्लेट पर बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर नक्काशी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ इकराम हुसैन मौजूद हैं जिनको अपनी नक्काशी के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। इकराम जी, सबसे पहले तो बिग कांग्रेचुलेशंस, आप नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हैं अपनी नक्काशी को लेकर के। आज फिलहाल उत्तर प्रदेश और सूबे की राजधानी लखनऊ की जनता के लिए क्या खास लाए हैं? आज मैंने यहाँ पर मेले में आने के बाद में देखा और लोगों का मतलब बैनर वगैरह तरह तरह के देखे, प्रधानमंत्री जी के देखे, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे देश के हस्तशिल्पियों की इंडस्ट्री को जो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा योगदान दिया है वह अभी तक किसी सरकार में दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे लिए, पूरे भारत के जो कलाकार हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, उनके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। तो आपको लगता है कि रोजगार भी काफी हद तक बढ़ा है? जी जी, रोजगार इसमें बढ़ा है और बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप अपनी नक्काशी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाएं। जिस तरीके से हम ये देख सकते हैं, बड़ा सुंदर सा एक पॉट है और इसमें आपने जो है ये मैंने राम लला जी की पिक्चर को उकेरा है। इसको मतलब मैंने फोटो को देखकर और राम लला जी की ये पिक्चर मैंने बनाई है, आप देखिए। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर देखिए नक्काशी की गई है, जिसमें श्री राम है, लक्ष्मण है और सीता जी हैं और साथ ही हनुमान जी भी हैं। थोड़ा सा कैमरे की दृष्टि की ओर इसको दिखाएं और हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं कि और भी नक्काशी के लिए देखिए ब्यूटीफुल एक ये बॉटल है जिस पर नक्काशी की गई है यहाँ पर, तो बेहद खूबसूरत यहाँ पर है। आप कुछ और भी दिखा रहे थे, ये देखिए ये भी वास है। 21/9/2013 को इस पे मुझे नेशनल अवार्ड सेकंड प्राप्त हुआ है। आजकल जैसे सारी बातों पे हिंदू मुस्लिम विवाद होता है, लेकिन कोई धर्म नहीं कहता किसी को नुकसान पहुंचाओ। उसी को देखकर मैंने ये फ्लावर पॉट बनाई है। गुरु नानक देव जी की मूर्ति है। इस पे मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों देवी देवताओं को दर्शाया है। देखिए, इसके लिए आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। 2013 को नेशनल सेकंड अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। अच्छा, नेशनल सेकंड अवार्ड।
तो फिलहाल हम एक देख रहे थे, एक बहुत सुंदर सी प्लेट भी आप दिखा रहे थे, उस पर भी काफी बारीकी से नक्काशी की गई थी, वो भी एक बार दर्शकों को दिखाएं। ये प्लेट मेरी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपी है। ये 4 साल में मैंने तैयार की है। इसके अंदर 56 एलिफेंट नजर आएंगे और इसका काम ऐसा है कि आप देखो तो देखते देखते हाथी गायब हो जाएंगे और जो पानी मैंने प्लेट में भरा है वो पानी भी गायब हो जाएगा। क्या बात है। तो इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत 4 लाख रुपए की प्लेट है। इसका साइज 8 इंच है। तो इसमें फिलहाल इल्यूजन ये है कि ये जो हाथी हैं और अगर इसमें आप पानी भरेंगे तो ये पूरा नहीं अभी मौजूदा हालत अगर आप इसको गौर से देखो तो ये खाली प्लेट है। ये अगर आप इस प्लेट को देखते देखते हल्की हल्की साइड से अगर आप लो तो आपको ये पानी भर जाएगी। प्लेट में पूरा पानी नजर आएगा जैसे पानी भर गया। देखिए आप अभी देखिए अभी इसके जो फूल पत्ते हैं केवल आप उसी पर नजर रखिए। आप उस पर नजर रखेंगे तो पानी खुद ब खुद आपको नजर आने लगेगा। देखिए आप देखते रहो खुद ब खुद पानी भर जाएगा। देखो खूबसूरत यहाँ पर नक्काशी फिलहाल की गई है और यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के कई स्टॉल्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। इनफैक्ट ठीक बगल में बनारस का गुलाबी मीनाकारी का अगर हम स्टॉल की बात करें तो वो है, हम आगे आपको दिखाते जाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर स्टॉल्स मौजूदा हैं। और फिलहाल ये कुछ ये कफलिंग्स हैं। तो ये कफलिंग्स हैं जो सरकार की ओर से आज जो जूट बैग है, जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, उनके जूट बैग में ये कफलिंग्स रखे गए हैं सिल्क के कपड़े के साथ में। अब लगातार हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आपको अब यहाँ दिखाते हैं लखीमपुर खीरी के ट्राइबल क्राफ्ट यहाँ पर है। ऐसे ही साथ में, क्योंकि आगरा अपने मार्बल के लिए बेहद फेमस मशहूर है, तो यहाँ पर आगरा का जो मार्बल क्राफ्ट है, इनले क्राफ्ट, वो भी है। कन्नौज क्योंकि इत्र के लिए फेमस है, तो यहाँ पर इत्र के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और साथ ही ऐसे ही बांदा की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर इज वेरी फेमस इन टेराकोटा, तो टेराकोटा का प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। और यहाँ पर हम फिर से मार्बल्स पे आएंगे, आगरा, क्योंकि आगरा बहुत रिच है मार्बल में। तो मार्बल की बनी हुई चीज है, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो मूर्ति हो, यहाँ पर सभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर नई उड़ान नई पहचान का स्लोगन लेते हुए जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है 4.0 उसका आज आगाज हो रहा है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विटनेस करेंगे और कम से कम 14,000 की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लॉन्च करेंगे। साथ ही जो बात की जाए अगर निवेश की, तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। मौजूद है हम इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां 19 से लेकर 21 तक जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो चलेगी। और इसी बीच आपको दिखाते चले कि किस तरीके से अगर बात की जाए सेरेमनी में, तो एक तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश में हो रहे औद्योगिकरण की तस्वीर दिखेगी, वहीं दूसरी ओर यूपी की सांस्कृतिक विरासत को भी निवेशकों के सामने शोकेस किया जाएगा। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान लगभग 42 प्लस ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर नजर आ रही है। और इसमें मुख्य रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की जो प्रकृतियां हैं वो विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि ये ब्रास मटेरियल से यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, उसको बनाया गया है, खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। और ये आकर्षण का केंद्र जाहिर तौर पर बना गया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर से जुड़ी जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां हैं, वो भी बनाई गई हैं। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर ओडीओपी के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अवसर यहाँ पर खुलेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात की जाए रोजगार की, तो वो कहीं ना कहीं जरूर एक्सपैंड होगा। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर ओडीओपी। सुनील जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर 42 प्लस स्टॉल्स आपने बताए हैं कंपनीज ने लगाए हैं, और क्योंकि ओडीओपी को भी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, तो रोजगार सबसे पहली बात, कितने उसके अवसर खुले हैं? देखो 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, और देश का सबसे बड़ा राज्य है एमएसएमई यूनिट्स के हिसाब से। और ज़्यादातर एमएसएमई यूनिट्स माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो बहुत छोटे एंटरप्राइजेज हैं। और जो आज हम ये लाए हैं यहाँ 42 जिलों से दुकानें,
ये आर्टिजन सारे उन्हीं माइक्रो एंटरप्राइजेस में से आते हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला ओडीओपी फील्ड बन गया है। जब से वर्तमान प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये इसका शुभारंभ किया कार्यक्रम का, इसके बाद से इतनी बेहतरीन ब्रांडिंग हुई है इस कार्यक्रम की। देखो, आर्टिजन्स तो पहले से ही जानते हैं, अपनी विधा में पारंगत हैं। उनको कैसे पैकेजिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का हेल्प दे के नेक्स्ट लेवल की मार्केट तक ले जाया जाए, जिससे कि उसके प्रोडक्ट्स में, उसके उत्पादों में मूल्य वृद्धि मिले। मूल्य वृद्धि मिली और रोजगार बढ़ा। आप जहाँ भी जाएंगे, बनारस में जाएंगे, वाराणसी में आप जाएंगे तो लगभग हम क्योंकि स्टॉल्स चेक कर रहे थे, हमने अलीगढ़ देखा, हमने आगरा देखा, जिस तरीके से गोरखपुर की अगर बात की जाए, गोरखपुर में टेराकोटा का काम बहुत फेमस है, आगरा में मार्बल का काम बहुत फेमस है, और यहाँ पर भी जिस तरीके से अलीगढ़ में मेटल आर्ट वर्क फेमस है, तो इन सभी के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं। तो एक गर्व की बात होती है, क्योंकि आज हमने देखा है जूट बैग में जो अतिथियों को दिया जाएगा, एक कह सकते हैं एक प्राइस के तौर पे, एक तोहफे के तौर पर, तो उसमें भी ओडीओपी के प्रोडक्ट्स ही हैं, उसमें कफलिंग्स हैं, उसमें सिल्क की बनी चीजें हैं। तो बड़ा गर्व महसूस नहीं होता जब हम मेड इन इंडिया चीजें अतिथियों को देते हैं? बिल्कुल। देखो, हमारा आर्टिजन देश विदेश में अपने प्रोडक्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है, वो पहचान पा रहा है। यही मकसद है प्रदेश सरकार का। आप देखेंगे केले के फाइबर से बने हुई बास्केट्स अमेरिका खरीद रहा है, वियतनाम में जा रही हैं। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि प्रदेश सरकार के इस शानदार एफर्ट से, जिसको पूरे इंडिया ने अब अडॉप्ट कर लिया है, पूरे स्टेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे प्रदेश से सीख के। तो वहीं जीबीसी को लेकर गृह सचिव संजय प्रसाद का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार ने, जैसा आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो उसमें करीब 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारे पास आए थे। उसमें से जो प्रपोजल्स मैच्योर कर रहे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उनको सबको ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब है उन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर निवेशक, देश विदेश से हम निवेशक आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है। लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में जो एक नया माहौल बना है, जो लोगों का रुझान बढ़ा है यहाँ पे निवेश के लिए, ये उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो निवेश को लेकर नए आयाम खुलेंगे और कुछ ही देर बाद ये भव्य नजारा देखने को मिलेगा। तस्वीरें क्या क्या है उसको दिखाने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ के विश्वदेव राव जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का, विश्वदेव राव जी, आपका स्वागत करूंगी। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? अभिषेक, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं? 45 मिनट का वक्त निश्चित किया गया है और 2 बजे 45 मिनट का वक्त निश्चित किया गया है और 2 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं लोगों का जो भी इनवाइटीज हैं वो धीरे धीरे अलग अलग हॉल्स में कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, उस तरह से हॉल में एंट्री कर रहे हैं। यानी आगे इन्वेस्टर्स और जो गणमान्य लोग हैं वो, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उसके बाद जो ओडीओपी या बाकी जो उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं उसके अलग अलग कैटेगरीज में उनको सिटिंग अरेंजमेंट्स दिया गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलन और कार्यक्रम की शुरुआत होते होते तकरीबन 2 बजे का वक्त हो जाएगा। 2 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और जहां प्रधानमंत्री भी बैठकर वहां पर प्रेजेंटेशंस देखेंगे। एक बहुत विशाल का स्क्रीन, जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे थे, अंदर मुख्य पंडाल में लगाई गई है और फिर वहां पे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए उनके ग्रोथ रेट को जुड़े, जो उनके ग्रोथ रेट किस तरह से उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में बढ़ेगा, कैसे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर प्रेजेंटेशंस दिखाई जाएंगी। और कैसे जो पूरा मूर्ति रूप लेगा जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ शुरू होगा, या कहा जाए उनकी फैक्ट्रीज, उनके आउटलेट्स यहाँ पर खुलेंगे तो किस तरह का वो होगा, ये सारी चीजें यहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जमीनी स्तर पर जो किया जा रहा है, सरकार क्या सुविधाएं दे रही है, इसको लेकर भी यहाँ प्रेजेंटेशन दी जाएगी और फिर प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे, यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की ऑफिशियली शुरुआत होगी।
बिल्कुल, देखिए ऑफिशियली शुरुआत होगी, हर किसी की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टिकी हुई हैं। विश्वदेव राव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसे किस तरह से देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में ये अपने आप में एक बड़ा अभिषेक, मौका अभिषेक, है। हम जब वरिष्ठ 35 पत्रकार हमारे लाख साथ से जुड़े भी हुए ज्यादा अभिषेक, रोजगार उनका हम के- रुख कर लेते हैं विश्वदेव राव जी के पास। विश्वदेव जी, मैं तो पहले बहुत तारीफ करना चाहूंगा आपके दोनों साथियों की, जिन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश करी। तो इसके आगे बताने के लिए तो बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंटर्स हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उसमें एक धार्मिक टूरिज्म और जो टूरिज्म डेवलपमेंट था उत्तराखंड के अलग होने के बाद, वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया था। योगी सरकार के आने के बाद से वो जो टूरिज्म डेवलपमेंट हुआ है, आज समझ लीजिए 1.26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कई 4-5 जिलों में जी। और ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। आप अगर देखेंगी, अगर जो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, अयोध्या को छोड़ के, मथुरा को छोड़ के, काशी को छोड़ के, चित्रकूट, कुशीनगर, प्रयागराज, सीतापुर, मिर्जापुर, जो उपेक्षित रहे हैं बहुत समय से, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। कुशीनगर मैं बताऊं आपको स्वाति, ये इंटरनेशनल टूरिज्म की जगह है। यहाँ से श्रीलंका से बहुत टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहाँ जी। कुशीनगर एयरपोर्ट की जो हालत थी पहले और अब जो हालत है, वो बहुत अंतर है उसमें। अब मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आगे ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जो 40 लाख करोड़ के एमओयू को और 10 लाख को ग्राउंड पे लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। इसको वाकई ये काबिल तारीफ चीज है ये। बिल्कुल। और सर देखिए, सिर्फ पूर्वांचल पर ही नहीं, मध्यांचल पर भी फोकस है, बुंदेलखंड पर भी फोकस है, जो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर काफी पिछड़ा प्रदेश है, अगर देखा पिछड़ा जिला रहा है। ऐसे में अब ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने चित्रकूट का जिक्र किया, अगर हम चित्रकूट का जब जिक्र करते हैं तो क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हम पहले खबरें सुनते थे कि डाकुओं का बड़ा आतंक रहता था वहां पर। अब उस क्षेत्र में विकास के लिए जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा तो नए आयाम खुलेंगे। और इसी के साथ ही देखिए सर, रोजगार को लेकर नए आयाम उत्तर प्रदेश से सेट किए जाएंगे। 34 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे प्रदेश के युवाओं को। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, एक चीज यहाँ देखने वाली है, जो प्रचार होता है कि सरकारी नौकरियों से हर किसी का नहीं पूरा हो पाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा, जो पिछली सरकारें नजरअंदाज करती रही, उसको ध्यान देना चाहिए था उस समय। चित्रकूट जैसी छोटी जगह पे अगर आप टूरिज्म डेवलपमेंट करेंगे तो वहां पर कितने लोगों को उसके साथ रोजगार मिलेगा। अयोध्या एक एग्जाम्पल हो सकता है इसके हिसाब से। आप देखिए वहां अभी एक हफ्ते पहले ऑफर आ चुका है ताज होटल वाला, जो ताज होटल जो लखनऊ में सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। जितिन प्रसाद क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। ये नहीं पूरे होंगे, आज वो दिन आ गया है कि 10,000 करोड़ से ऊपर का भी निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग शुरुआत हो रही है। और ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन साबित हो गया है। एक नया उत्तर प्रदेश है। आज प्रधानमंत्री जी का आगमन है, उनके सानिध्य में, उनकी दिशा से, उनके रूपरेखा जो उन्होंने की है सुनिश्चित, उसके आधार पर ये काम हो रहे हैं। और आगे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में और निवेश आए। बिल्कुल, ये जो निवेश आया है, देश दुनिया के उद्योगपति आज विश्वास व्यक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे उद्योग भी होंगे, नौकरियां भी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। धन्यवाद। राव साहब देखिए, उद्योग भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। मतलब इस अगर देखा जाए जीबीसी से हर आयाम सेट होंगे, विकास को नई रफ्तार मिलेगी। और जो सपना है प्रधानमंत्री का विकसित देश बनाने का 2047 तक, अर्थव्यवस्था में एक नई छलांग लगाने का, वो कहीं ना कहीं जीबीसी से अब पूरा होता हुआ नजर आएगा। एक कदम जो है हम आगे बढ़ते हुए इसमें नजर आएंगे। जी बिल्कुल स्वाति, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए खास तौर पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा
प्रदेश माना सर जाता माफी है। के साथ एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जितिन प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं। है धरातल पे 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग शुरुआत हो रही है और ये नया उत्तर प्रदेश का एक नजारा है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कवायद है। उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन होगा भारत का और नौकरियां से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कवायद शुरू हो गई है। नया उत्तर प्रदेश उभर रहा है और देश दुनिया की नजरें उत्तर प्रदेश में लगी हैं। आज भी तमाम निवेशक आए हैं जिन्होंने यहाँ निवेश किया है। एक नया माहौल है, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि और निवेश आए, उत्तर प्रदेश में और रोजगार के अवसर हों और उत्तर प्रदेश एक नया एक जो देखने को कहा मिल रहा है वो लोगों की नजरों के सामने है। तो उत्तर प्रदेश एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। राव साहब आप अपनी बात रखें। मैं वही बता रहा था स्वाति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कितना जोर दिया है। पिछली सरकारों में उपेक्षित रहा ये विभाग। आज किस तरीके से जमीनें ढूंढी जा रही है कि नए नए जो बिजनेसेस आए उनके लिए। आप लखनऊ में ही देख लीजिए, स्कूटर इंडिया काफी समय से इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे है, सरोजनी नगर है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में, काफी दिन से उपेक्षित था। उसको अशोक लेलैंड को दे दिया गया। अशोक लेलैंड वहां पूरी अपनी नई फैक्ट्री बना रहा है। उसका कहना है कि हम 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां नौकरी देंगे। अब यही एक डेवलपमेंट सीक्वेंस चालू हुआ है जो पिछले 5 साल में ये पहले की सरकारें भी कर सकती थी। इसी में मैं बताऊं आपको, योगी आदित्यनाथ सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात करी कि उन्होंने 42 सेवानिवृत्त और सर्विंग ऑफिसर्स की एक पूरी टीम बनाई है, जिसमें प्रमुख अवनीश अवस्थी हो गए, नवनीत सहगल हो गए, संजीव मित्तल जी हो गए, संजय भूस रेड्डी हो गए, प्रवीर कुमार हो गए, अरविंद कुमार हो गए। ऐसे लोगों की टीम पूरी बनाई जो जिलों में जाके उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखा है और कैसे क्रियान्वित होंगे, कैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे उनके लिए क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं वो देखा है। और इसमें स्वाति एक बात बहुत बड़ी है, ओडीओपी जो योजना है, हाँ। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जिले के जो कामगार हैं उनको कितना बेनिफिट हुआ है इसका अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? उसका रीजन है कि आज के पहले 5 साल के पहले ऑनलाइन उत्पाद नहीं मिलते थे। कोई ट्रेडर आता था कहीं से, बम्बई या दिल्ली से कोई व्यापारी आता था, वो इनसे अपने मुंह मांगे दाम पे चीजें खरीदता था और ले जाके उसको ऊंचे दामों में बेचता था। आज क्या हो गया है? आज ओडीओपी की वजह से कन्नौज का इत्र तो फेमस था कई जगह, लेकिन जो छोटा बिल्कुल राव साहब देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ये भी सुन लेते हैं हम, फिर मैं आपका रुख करूंगी। इकोनॉमी बढ़ती है उत्तर प्रदेश में, एक माहौल है। अब यूपी का जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उस नाते से जिस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ होना चाहिए विगत कई दशकों से नहीं हुआ। तो शुरुआत हुई 2017 के बाद और आज एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, आने का दौर अभी तक जारी है। निश्चित रूप से अब पूरा देश और दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसी दिशा में ये 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां से लोग पहले भागते थे, पहले लोग कहते थे अगर बेरिंग लगाकर हम अपनी इंडस्ट्री को ले जा सकते तो ले जाते, और आज उत्तर प्रदेश की तरफ ही लोग सेफ डेस्टिनेशन समझ के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का, और हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई कि उन्होंने कानून और व्यवस्था को ठीक किया और विकास का पहिया बहुत तेजी से घुमाया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन बना उसी के आधार पर लोग आकर्षित होकर यहाँ उत्तर प्रदेश आए। सपा प्रमुख तो अभी भी कह रहे हैं कि ना रोजगार मिल रहा है और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को दिखावा बताते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को। इसका तो देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे। विश्वदेव राव जी, मुझे लगता है कि लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, मैं आपको बार बार रोक रही हूं, जरा सुन लेते हैं आगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तैयार किया और आज उसे सौगात देने मोदी जी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो कभी सोने की चिड़िया थी
उसे फिर से माननीय योगी जी मोदी जी सोने की चिड़िया बना रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को कह रहे हैं कि इससे किसी आम आदमी का फायदा नहीं, किसी गरीब का फायदा नहीं है। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है, और आप बयान नहीं देंगे तो जो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा। सूरज लाइट हमने कर ली है इन लोगों की, हम आ रहे हैं तो आओ बैठो कमल। प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अवनीश अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मोमेंट्स है। 2024 का पहला ब्राइट मोमेंट, 500 साल का राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ 22 जनवरी को, और आज जो है 19 फरवरी को 10 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है। 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग ये 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई थी, वहाँ से अब ये जर्नी 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर आई है। और पिछले साल के इन्वेस्टर समिट में जहाँ 40 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs हुए थे, उनको 25% ऑलरेडी 1 साल के अंदर ग्राउंड की जा रही है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे ख्याल से इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। उत्तर प्रदेश की जो ये पहल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, ये पहल कहीं कभी देखने को नहीं मिला, बहुत ही अनूठा है। ये न केवल इन्वेस्टमेंट लाएगा, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, इसकी इकोनॉमी को इंडिया में नंबर 1 लाएगा, लेकिन हमारे यूथ और हमारे जो लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, इनको रोजगार देगा, जिससे हमारा प्रदेश रोजगार में भी नंबर 1 हो जाएगा। कई लाख रोजगार मिलने वाले। तो राव साहब, देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ये सभी लोग, अवनीश अवस्थी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, और वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि एक अनूठी पहल है, बहुत ही प्रशंसनीय पहल है। GBC से जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे रोजगार, और देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उससे पहले आप जिक्र कर रहे थे ODOP, जिसको लेकर मैं सवाल भी करने वाली थी आपसे, किस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निभा रहा है, और साथ ही देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो तमाम जिले हैं उनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। बिल्कुल श्रुति, ये बहुत बड़ी योजना है, और सबसे बड़ी बात कि उन जिले के लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। जो मैं वही बता रहा था आपको कि पहले क्या होता था, आज से 5 साल 6 साल पहले एक व्यापारी आता था बंबई या दिल्ली से या कहीं बाहर से, विदेश से, वो लोकल लेवल पे अपने मुंह मांगे दाम पे खरीदता था और ले जाके 10-20 गुना दाम पे बेचता था। आज क्या हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पूरे विश्व में ODOP की चीजें बिक जाती हैं तत्काल। और बाकायदा एक बहुत अच्छी बात जो जॉइंट डायरेक्टर ने निकिता ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पैकेजिंग हमने सिखाई कि कैसे हम पैकेजिंग करेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें व्यापारी वर्ग को अगर सिखा दें, जिसको नहीं मालूम है, तो वो उसके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। शादी इसका तो वाकई सरकार को बहुत शुभकामनाएं देनी चाहिए। और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं 2014 से, तब से उन्होंने जो खास ध्यान दिया है उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसकी वजह से बहुत बेहतर चीजें हुई हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से तो और चीजें फास्ट हुई है, लेकिन जो ये स्लोगन दिया है बीजेपी ने कि डबल इंजन की सरकार, ये वाकई फिलहाल बहुत कारगर हुई है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राव साहब, देखिए डबल इंजन की सरकार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आपका, आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़े। तो देखिए, फिलहाल हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं इस खास कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि 4000 से ज्यादा मेहमान जुटने वाले हैं और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।